Hello students, let us start with the examples of number system chapter 1. The first example is, are the following statements true or false? Give reason for your answers. First question is, every whole number is a natural number. क्या जितने भी whole numbers हैं वो natural number हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि होल नंबर और नेचुरल नंबर होते क्या हैं. जैसे कि हमने पहले पढ़ा, होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है W से, और होल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसके सेट में 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक नंबर्स आते हैं. होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम n से. n के सेट में नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता और यहीं से हमारा आंसर क्लियर होता है that every whole number is not a natural number. सारे whole numbers जो हैं वो natural numbers नहीं है, because 0 is not a natural number. 0 जो है वो natural number नहीं है. Is that clear? Now the second part is, every integer is a rational number. Again हम पहले डिफाइन करते हैं कि इंटीजर और रैशनल नंबर क्या होते हैं. इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं हम z से, और z वो सेट है जिसके अंदर हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, 0 आता है और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं. सिमिलरली रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं p/q से. हियर द स्पेशल कंडीशन इज q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए है. अब देखते हैं कि कैसे सारे इंटीजर्स रैशनल के इक्वल हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं. मैं कोई भी एक एग्जांपल लेती हूँ, कोई भी एक इंटीजर का एग्जांपल लेती हूँ. लेट्स सपोज मैंने -2 लिया. अब -2 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q, बट मैं -2 को लिख सकती हूँ -2/1. आइदर मैं -2 लिखूँ या -2/1 लिखूं, ये सेम थिंग है. डिनोमिनेटर में 1 है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता वैल्यू पर. एंड द स्पेशल कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. और यहाँ q की वैल्यू क्या है? 1. सो द आंसर इज ट्रू. यस, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. क्या जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो इंटीजर हैं? अगेन रैशनल नंबर अभी हमने देखा था कि रैशनल नंबर को p/q से रिप्रेजेंट करते हैं विद स्पेशल कंडीशन q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. एंड इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक वो सेट जिसके अंदर हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, 0 आता है और हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं. अब हम चेक करते हैं कि कैसे हमारा रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर होता है या फिर नहीं होता है. हमें देखा कि रैशनल नंबर्स जो है हमारे पास p/q के फॉर्मेट में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर मैं यहाँ पर 2 लिखती हूँ, 2 को मैं 2/1 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. आइदर मैं 2/1 लिखूँ या फिर मैं 2 लिखूँ, ये दोनों सेम थिंग है. बट यहाँ पे क्या डिफाइन होता है? 2/1 इज अ रैशनल नंबर एंड 2 इज एन इंटीजर. ये क्या है? इंटीजर है. अगर मैं सिर्फ यही एग्जांपल लेकर चलती हूँ तो यस, इससे ट्रू होता है कि दिस 2/1 इज एन इंटीजर. बट अगर मैं फर्दर रैशनल नंबर्स के और एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स सपोज 3/5. 3/5 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट एन इंटीजर. ये इंटीजर नहीं है. तो अगर हमारी एक भी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होती है, इट मीन्स the answer is false. Means no, every rational number is not an integer. सारे rational numbers जो हैं वो integer के equal हमारे नहीं होते हैं. Now the second example is, find 5 rational numbers between 1 and 2. हमें 1 और 2 के बीच में 5 rational numbers निकालने हैं. First of all हम यहाँ पे clear करते हैं पहले. There are infinite rational numbers between any two given rational number. हमारे पास कोई भी अगर 2 rational numbers given होते हैं तो उनके बीच में हमारे पास infinite rational numbers
होते हैं, या फिर हम इनफिनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सिंगल मेथड बता रही हूँ रैशनल नंबर्स को निकालने का। ये लिटिल बिट लेंथी है बट ये आपके हर एक नंबर पर अप्लाई होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं। हियर 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो जितने रैशनल नंबर्स हमें निकालने हैं उसको हम डिनोट करते हैं n से, दैट इज n इक्वल टू 5। ये हमें निकालना है। यहाँ पर n के साथ हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक और वैल्यू निकालनी होगी, दैट इज n प्लस 1। n प्लस 1 मीन्स 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। ये 6 नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है इसे हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन नंबर क्या है, 1 और 2। 1 और 2 अभी रैशनल नंबर नहीं दिख रहे हैं, बट इनको रैशनल नंबर हम कैसे बना सकते हैं, रैशनल नंबर p बाय q फॉर्मेट। रैशनल नंबर 2 p बाय q फॉर्मेट 2 बाय 1। मैंने दोनों में 1 1 डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो ये p बाय q फॉर्मेट में आ गए हैं। अब हम इन नंबर्स को, जो हमने n प्लस 1 की वैल्यू निकाली है, दैट इज 6, हम इन नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली विद द अनदर नंबर मल्टीप्लाई इट बाय 6। तो यहाँ आंसर क्या मिलता है हमें, 6 बाय 6। और यहाँ आंसर हमें क्या मिलेगा, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 बाय 6। ये हमारे पास दो नंबर्स आ गए हैं। डिनोमिनेटर चेक कीजिए, दोनों में 6 है। एक मेन चीज, हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में फर्दर रैशनल नंबर्स तभी निकाल सकते हैं जब उनका डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा बाय योर एलसीएम मेथड, उसके बाद आप फर्दर रैशनल नंबर्स को निकाल पाएंगे। अब देखिए 6 बाय 6 एंड 12 बाय 6, तो हमारे पास नंबर सीरीज क्या बन गई, 6 बाय 6 एंड 12 बाय 6। अब इनके बीच में 6 और 12 के बीच में देखिए क्या नंबर आते हैं, 7 8 9 10 11। डिनोमिनेटर में 6 6 6 6 एंड 6। तो ये वो 5 रैशनल नंबर्स हैं जो हमारे 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। 6 बाय 6 मीन्स 1, 12 बाय 6 मीन्स 2। ये वो 5 रैशनल नंबर्स हैं जो हमारे 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। आइदर आप ये आंसर लिखिए, देन इट इज ऑल्सो अ राइट वन, बट बेस्ट मेथड इज आप इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में लेकर आइए। जितने भी नंबर्स हैं जो लोएस्ट फ्रैक्शन तक जा सकते हैं उन्हें उसमें लेकर आइए। देखिए कैसे, 7 बाय 6 को हम कट नहीं कर सकते हैं, तो 7 बाय 6 आपका एज इट इज रहेगा। 8 बाय 6 को मैं कट कर सकती हूँ, इट इज 4 एंड 3, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4 बाय 3। 9 बाय 6 को आप कट कर सकते हो, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो क्या आ जाएगा ये 3 बाय 2। अगेन 10 बाय 6 को मैं कट कर सकती हूँ 2 से, 2 3 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, दैट इज 5 बाय 3 एंड 11 बाय 6। आइदर अब ये आंसर लिखिए या ये आंसर लिखिए, ये दोनों सेम ही चीज है। Now next we are starting with the exercise 1.1. Here the first question is 0 a rational number? क्या 0 एक rational number है? Can you write it in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0? यहाँ पे 0 की बात कर रहा है, तो पूछ रहा है कि 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं है। मैं 0 लिखूं या फिर 0 बाय 1 लिखूं, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं, बिकॉज मैंने 1 से डिवाइड किया है। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है। तो आइदर मैं 0 लिखूं या 0 बाय 1 लिखूं, ये सेम ही है, दोनों की वैल्यू सेम है। और 0 बाय 1 यहाँ पे क्या है हमारे पास, p क्या आ गया हमारे पास 0 और q क्या आ गया 1, दैट इज p बाय q फॉर्मेट में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो p बाय q फॉर्मेट आ जाएगा 0 बाय 1 एंड हियर q इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज q की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। सो द आंसर इज यस, यस 0 is a rational number. We can represent 0 in the form of p by q.
where q is not equal to 0. Now the question number second is find 6 rational numbers between 3 and 4. हमें 3 and 4 के बीच में 6 rational numbers निकालने हैं. We will follow the similar way जो अभी हमने अपने एग्जाम्पल्स में यूज किया. पहले हमें चेक करना है कि हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं. दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n. हियर n इक्वल टू 6. n 6 है. So first of all we will find the value of n plus 1, that is 6 plus 1 equal to 7. अब 7 वो नंबर है जिसको हमें 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना है इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 नंबर को लेते हैं. हमें पता है कि 3 इज अ रैशनल नंबर, बट 3 को हम p बाई क्यू फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 3 बाई 1. अब 3 बाई 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 7 से. 3 बाई 1 इंटू 7 इंटू 7 तो कितना आया, 21 बाय 7. इन द सिमिलर वे 4, मैं 4 को p बाई क्यू फॉर्मेट में क्या लिखूंगी, 4 बाय 1. हेयर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है. तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 28 बाय 7. अब हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर आ गया है. इन दोनों के बीच में हम अपने 6 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे. तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 21 बाय 7 और एंडिंग नंबर क्या मिला हमें, 28 बाय 7. अब 21 है, 21 से लेकर 28 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं वो लिखिए. दैट इज 22, 23, 24, 25, 26, 27. डिनोमिनेटर में सब में 7 आएगा. आप देखिए कितने नंबर्स हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6. दीज आर 6 रैशनल नंबर्स जो हमें 3 और 4 के बीच में फाइंड आउट करने थे. 21 बाय 7 क्या है हमारा, 3, और 28 बाय 7 क्या है, 4. तो ये वो 6 रैशनल नंबर्स हैं जो 3 और 4 के बीच में लाई करते हैं. सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि यही सिर्फ 6 रैशनल नंबर नहीं है. हमने अभी पढ़ा था कि किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं. हम इनसे भी ज़्यादा रैशनल नंबर्स को इसमें निकाल सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज योर आंसर. इसमें चेक कीजिए, अगर हम किसी को भी लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हमें वो करना है. बट इसके अंदर हम कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको हम लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. Now the next question is find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. Again same way हम यूज करेंगे, बट यहाँ पर एक चेंज है. यहाँ पे ऑलरेडी जो नंबर्स गिवन है वो ऑलरेडी आपको p बाय क्यू के फॉर्मेट में गिवन है. हमें इसको p बाय क्यू के फॉर्मेट में अब बनाना नहीं पड़ेगा. अगेन यहाँ पर n क्या है हमारे पास, हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, दैट इज 5. तो n प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6. मीन 6 वो नंबर है जिसको हमें अपने रैशनल नंबर, जो गिवन रैशनल नंबर्स हैं, उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा. तो चलिए फर्स्ट रैशनल नंबर गिवन है 3 बाई 5. 3 बाई 5 को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है. तो आंसर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 18 बाय 30. ये फर्स्ट नंबर आ गया हमारे पास, इनिशियल नंबर. अगेन नेक्स्ट नंबर क्या है, 4 बाय 5. सिमिलर वे 4 बाय 5 को इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है. तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 24 बाय 30. दिस इज माई एंडिंग नंबर. अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हम अपने 5 रैशनल नंबर्स को निकालेंगे. फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 18 बाय 30, और जो एंडिंग नंबर हमें मिला है दैट इज 24 बाय 30. 18 से 24 के बीच में जो नंबर्स आते हैं वो लिखेंगे, 19, 20, 21, 22, 23. अगेन डिवाइडेड बाय 30,
30, 30, 30 एंड 30। तो ये हमारे पास वो 5 रेशनल नंबर्स हैं जो 18/30 मीन्स 3/5 एंड 24/30 मीन्स 4/5 के बीच में लाई करते हैं। तो दिस इज योर आंसर। अगेन हम चेक करेंगे क्या इनमें से कोई नंबर, कोई रेशनल नंबर ऐसा है जिसको हम इसके लोएस्ट फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अगर यस, अगर हम कर सकते हैं तो पहले हम उसे चेंज करेंगे। ये आंसर भी आपका ठीक है, बट अगर आप लोएस्ट फ्रैक्शन में चेंज करते हैं देन इट इज ऑल्सो अ गुड मेथड। फर्स्ट 19/30 वी कैन नॉट चेंज 19/30 मीन्स हम 19/30 को फर्दर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं। 20/30 को हम कर सकते हैं। इसको जब आप कट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? इट इज 2/3। अगेन 21/30, तो 21/30 को चेक कीजिए। यस, हम इसको फर्दर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों 3 से कट हो जाएंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 7/10। नेक्स्ट 22/30, यस अगेन हम इसको 2 से, दोनों को 2 से कट कर सकते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर? 11/15। एंड द नेक्स्ट नंबर इज 23/30। वी कैन नॉट फर्दर चेंज इट इनटू द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो हम 23/30 को एज इट इज लिखेंगे। अब आइदर आप ये आंसर लिखिए या ये आंसर लिखिए, ये दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है। The next question is, state whether the following statements are true or false. Give reason for your answers. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं? अगेन हम चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि नेचुरल और होल नंबर्स होते क्या हैं। नेचुरल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम n से, और नेचुरल नंबर इज ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। ये वो नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। एंड होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है W से। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन दोनों सेट से हमें क्लियर हो जाएगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये है या नहीं है। अब देखिए नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी है, ये 1 to इन्फिनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट इन द होल नंबर सेट, ये पूरा का पूरा इसके अंदर प्रेजेंट है। सो द आंसर इज ट्रू। आंसर इज ट्रू। यस, every natural number is a whole number because the whole set of natural number is present in the whole number. Now the second part says every integer is a whole number, कि जितने भी इंटीजर है हमारे पास क्या वो होल नंबर्स हैं? अगेन पहले हम चेक करते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं। होल नंबर्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं ऑलरेडी। इंटीजर्स को चेक करते हैं। इंटीजर को डिनोट किया जाता है Z से, और इंटीजर्स वो नंबर्स हैं जिनके अंदर हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, 0 आता है और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। Z के अंदर नेगेटिव, 0, पॉजिटिव ये नंबर्स आते हैं, बट होल नंबर में 0 और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। होल नंबर के सेट में नेगेटिव नंबर्स हमारे नहीं आते हैं। सो यहाँ से हमारे पास क्लियर हो रहा है आंसर इज फॉल्स। Answer is false. No, no, every integer is not a whole number. सारे integers whole number नहीं है, because in integers there are negative integers and negative integers are not a part of या are not included in the whole number set. Now the third question is एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स को देखते हैं हम। रैशनल नंबर को हम P/Q फॉर्मेट से रिप्रेजेंट करते हैं विद द कंडीशन Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए है। एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ। अगर मैं 2 एग्जाम्पल लेती हूँ, 2 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज 2 को मैं 2/1 फॉर्मेट से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। 2 इज अ रैशनल नंबर एंड 2 इज ऑल्सो अ होल
नंबर। तो यहाँ पर ये कहता है कि ये वाला टू जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर है, बट हमारे पास कुछ और एग्जांपल लेते हैं रेशनल नंबर का। इट इज 1/2। अगर मैं 1/2 लूँ तो 1/2 p बाय q के फॉर्मेट में है बिकॉज इट इज अ रेशनल नंबर, बट 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। ये 1/2 होल नंबर नहीं है क्योंकि होल नंबर के सेट पे सिर्फ जीरो और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, फ्रैक्शनल या फिर रेशनल नंबर्स फ्रैक्शन नंबर इसमें नहीं आता है। सिमिलरली आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए, इट इज 3/5। अगेन 3/5 is a rational number but it is not a whole number, so the answer is false. Answer is false, that no, not every rational number is a whole number. That is all about exercise 1.1. In our next lecture we will continue with the next exercise and its examples. Thank you. Thank you students. Please like my video, share with your friends, subscribe the channel and press the bell icon for further notifications. Thank you.